नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। मुसलमान चाहे दुनिया के किसी भी खत्ते में हों, वो किसी न किसी तरह से मुख्तलिफ ताकतों के निशाने पर होते हैं। इसका सबसे ताज़ा सबूत 10 करोड़ मुसलमानों के डेटा की अमेरिकन आर्मी की जानिब से ख़रीदी है, जो इसे मुसलमानों में बहुत ज़्यादा मकबूल आम मुस्लिम प्रो ऐप ने कई मिलियन डॉलर्स के एवज़ फ़रोख्त किया है। अगरचे कि इसने तरदीद की कि इसने किसी किस्म का डेटा फ़रोख्त किया है, मगर ये हकीकत है कि मुस्लिम प्रो अज़ान, नमाज के औक़ात, कुरान, मुख्तलिफ दुआओं और क़िबले की सिमत के लिए दुनिया के 200 ममालिक में इस्तेमाल किया जाता था। इसे आराम पसंद मुसलमानों, बिलखुसूस नौजवान तबके ने फ़ैशन के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया, बल्कि मसाजिद में ताक़ और शेल्फ में मौजूद कुरान मजीद के नुस्खों के रहते हुए भी इमाम और अकाबरीन तक अपने मोबाइल पर इस ऐप पर कुरान पढ़ने लगे थे। और जब भी वो पढ़ते, ऐप के मालिक को दुआएं देते कि इसने आलम इस्लाम की गैर मामूली खिदमत की। इन्हें क्या पता था कि किस तरह से दुश्मन ताकतें फेस बदल कर आपकी सफ़ों में दाखिल होकर आपको तबाह ताराज करने के मंसूबे बना रहे हैं। मुस्लिम प्रो का डेटा एक्समॉब ने यूएस मिलिट्री को फ़रोख्त किया है। ये दुनिया भर के मुसलमानों की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है, क्योंकि ये डेटा जिस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। जिसने इस ऐप को डाउनलोड किया है, इसके लोकेशन का रिकॉर्ड अमेरिकन फ़ौज के पास महफूज रहेगा, जिससे तमाम सरगर्मियाँ, लोगों से रवाबित, आमद और रफ्त की तफसीलात, सब कुछ इनके रिकॉर्ड पर आ गया। वो जब चाहे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मुस्लिम प्रो ही नहीं, सोशल मीडिया के सभी चैनल्स के ज़रिए न सिर्फ मुसलमानों पर बल्कि इसके तमाम सारिफिन का डेटा किसी और जगह पर महफूज हो गया है। आम तौर पर यह समझा जाता है कि व्हाट्सएप कॉल्स रिकॉर्ड नहीं होते, मगर ये महज खुशफहमी है। व्हाट्सएप कॉल्स हो या फेसबुक का इस्तेमाल सब किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा इसका नुकसान होगा मुसलमानों को, जिससे सारी कौम परेशान भी है और इसे मिटाने के दर पे भी है। आपके स्मार्टफोन्स वक्ती तौर पर आपकी बहुत बड़ी ताकत है, जिसमें आपकी मेमोरी, कॉन्टैक्ट्स, बैंक बैलेंस सब कुछ महफूज है। इसके बगैर आप ख़ुद को अधूरा महसूस करते हैं। मगर ये एक हकीकत है कि हमारे स्मार्टफोन्स हमारी जासूसी करते हैं, और ऐसे कई वाक़यात मंज़र-ए-आम पर आ चुके हैं कि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अपने सारिफिन के डाटा को किसी दूसरी ताकत को फ़रोख्त किया। बाज़ औक़ात एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की गर्ज से ये डाटा फ़रोख्त किए जाते हैं, जबकि अक्सर और बेशतर सारिफिन के बैकग्राउंड से वाकिफ़ होने, इसकी नकल व हरकत पर नज़र रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि मुसलमानों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। एक ख़बर यह भी है कि मुंतखब इलाक़ों में जहाँ कट्टर मजहबी मुसलमान रहते हैं, वहाँ मुख्तलिफ़ NGOs के ज़रिए बीमारियों के इलाज के नाम पर ऐसी दवाएँ भी फ़राहम की जाती हैं जिससे वो असाबी अमराज के शिकार हों। एक मशहूर सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक ने, जिन्हें इंसानियत का अलमबरदार कहा जाता है, अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो ऐसी वैक्सीन तैयार कर रहे हैं जिसके इस्तेमाल से इंसान में मज़हब की जो जीन होती है उसे ख़त्म किया जा सके। मुसलमान इसका पहला टारगेट है। हालिया अरसे के दौरान तबलीगी जमात को निशाना बनाया गया। काबिल मुसलमान नौजवानों को दहशतगर्द करार दिया गया। मुसलमानों में शऊर बेदार करने वाली मुस्लिम तंजीमों पर पाबंदी आयद की गई। कई ममालिक में मुसलमानों को मजहबी फ़राइज़ की अदायगी से रोका जा रहा है। कहीं दाढ़ी पर, कहीं हिजाब पर पाबंदी है। कहीं अज़ान सुनकर किसी के कान बज उठते हैं तो कहीं मसाजिद के मीनार नज़रों में खटकते हैं। मुस्लिम प्रो जैसे जाने कितने ऐप्स होंगे जिनके ज़रिए मुसलमानों के डाटा मुस्लिम दुश्मन ताकतों के हाथ में पहुंच रहा है। अब भी हम होश के नाखुन लें। अज़ान के लिए ऐप की ज़रूरत नहीं। कुरान मजीद सहीफ़ा है, और इसे इसी अंदाज़ में देख कर तिलावत करने में जो मज़ा है, लोग मोबाइल स्क्रीन पर देख कर पढ़ने में कहाँ। हमारे राज घरों तक पहुंच चुके हैं। कम से कम अब तो हम बेदार हो जाएं। इस किस्म के ऐप्स को डिलीट करें और ख़ुद को महफूज रखें। ये थी आज की अहम खबर पर नज़र। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।